अगर तुम सही में मेहनत करना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तुम वो सपने देखते हो अपनी आंखों से, वो विज़न देखते हो कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। भले तुम्हारी सिचुएशन अभी कैसी भी हो, तुम शादीशुदा हो, नहीं शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम पेरेंट्स की सेवा में लगे हुई हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़का हो, वट कुछ भी हो, लेकिन तुमने वो विज़न देखना है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे बैंक में पीओ बनना है, मुझे एसएससी क्रैक करना है, मुझे रेलवे में जाना है, और तुम्हारा ये सपना है, तुम चाहते हो, तो मेरी ध्यान से बात सुनना। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तुम्हें समय नहीं मिल रहा, तुम सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अप्लाई करना। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारे सोचने और विचारने से चीज़ें नहीं होंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा नहीं होगा। जिस परिस्थिति में तुम जी रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग से जो चीज़ हो रही है, दिमाग से जो चीज़ निकल रही है, सेम वही सिचुएशन, वही इन्वायरमेंट मेरे घर में रहे, कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी आंखों के दोनों तरफ, तुमने वो घोड़ा देखा होगा ना शादियों में, घोड़ा देखा है, घोड़े के दोनों तरफ कवर किया होता है, उसको सिर्फ सामने दिखना चाहिए। तुम्हें भी एकदम साफ होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि मुझे मेरा डायरेक्शन ये है। भले तुम्हारी शादी हो गई है, मानता हूँ तुम हाउस वाइफ हो, तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा? तुम अपने आप से झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें 24 घंटे कोई नोच रहा है? क्या तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी तुम्हारी हाथों को, तुम्हारे पैरों को किसी ने पकड़ रखा है 24 घंटे के लिए? नहीं ना। तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है। डिसिप्लिन में रहो, तुम्हें ये सवाल, तुम्हारे अंदर ये जो नाकामयाबी है, ये खुद नहीं रहेगी। तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा कारवां कहाँ चलना चाहिए, तुम्हें यही नहीं पता। तुम हाउस वाइफ हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें सुबह उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, घर की टेंशन भी झेलनी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है। उसके बाद मैं कैसे पढ़ूँ जी, कैसे पढ़ूँ? हो गया ख़त्म कहानी, ख़त्म कहानी। उस सपने का क्या हुआ जो तुम्हें बोलता था कि तुम्हें टीचर बनना है? उस सपने का क्या हुआ जो तुम्हें कहता था मुझे यूपीएसआई बनना है? उस सपने का क्या हुआ जो तुम्हें कहता था तुम्हें बैंक पीओ बनना है? उस सपने का क्या हुआ जो तुम्हें कहता था मुझे रेलवे में जाना है? क्या हुआ उस सपने का? हो गया ख़त्म। किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, भले वो तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे दोस्त हो, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से तुम्हारे सपने ख़त्म हो जाएं, बस यही चाहते हो? ख़त्म। यही है तुम्हारे अंदर वॉरियर वाला एटीट्यूड। यही है कि तुम कुछ भी कर लोगे। तुमसे कोई पूछता है तुम अपने सपने पूरा करने के लिए क्या करोगे, तुम कहते हो मैं जान लगा दूंगी, जान लगा दूंगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस यही हो गया कि कोई इंसान आया जीवन के अंदर, कोई सिचुएशन आई जीवन के अंदर और हम टूट गए जी, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही जी। क्यों नहीं हो रही जी? क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब क्या है? क्यों नहीं हो रही? 24 आवर्स तुम देखो, आज अपना दिन देखो कि तुम 24 घंटे कहाँ व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें जो परेशान कर रहा है ना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, वो सिर्फ कुछ घंटे, कुछ मिनट तुम्हें परेशान करता है, लेकिन उसके बाद जो वो दर्द दे के जाता है, जो यहाँ बैठा होता है, वो डर, वो भय, वो समय खराब होने का टेंशन कि यार मेरा समय खराब हो गया, मैं क्या पढूं, मैं कैसे करूं, मेरे से ये नहीं होगा। जो तुमने एलिजिबिलिटी बनाई है अपनी पढ़ाई को लेके कि मुझे फ्रीडम चाहिए जी, मुझे कोई टोके ना जी, मुझे कोई बोले ना जी, तब मैं पढ़ाई करूंगी, तब मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं होगा। भगवान तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं। यह एक खेल है, तुम फंसते रहो इस खेल में, फंसते रहो। जो इस खेल को समझ चुका है वो अपने काम में लगा हुआ है, डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ, नियंत्रण के साथ। तुम इस खेल को समझ ही नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा बार बार आवाज़ लगाते हैं, मम्मी बार बार आवाज़ लगाती है, कभी कोई कुछ हो जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है। ये खेल है। तुम इन सब के बीच में अपना वो कोर सब्जेक्ट देखो कि तुम्हें बैंक पीओ निकालना है। तुम 60 मिनट, 120 मिनट, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे लगातार प्रतिदिन दो, अपनी पढ़ाई को दो। ये मत सोचो कि 4 घंटे मिलेगा तभी मैं क्रैक कर पाऊंगा, तभी मैं क्रैक कर पाऊंगी। तुम 1 घंटे लगातार दो। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो वो फजूल की चीज़ें बनी हुई है कि मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा लगातार तभी कुछ होगा, मुझे 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा तभी लगातार कुछ होगा, मुझे कोई परेशान ना करे तभी कुछ होगा, मेरे पास अच्छा टेबल हो जाए तभी कुछ होगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊं तभी कुछ होगा। इन सब चीज़ों को यहाँ से निकाल के साइड करो। सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि मेरा धर्म क्या है। मुझे लोग परेशान करेंगे, हंसते हुए नमस्कार करना चाहिए, कर लीजिए, कोई बात नहीं। तुम्हें लोग पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे अंदर यहाँ पे चीज़ें आके बैठेंगी, तुम्हें लोग बोलेंगे, बोल बोल के तुम्हारे यहाँ सॉफ्टवेयर तुम्हारा ख़राब करेंगे। ये गेम है, इस खेल को समझो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सृष्टि, ये समाज, ये चलेगा कैसे? क्यों चलेगा, कैसे चलेगा?
भगवान टेस्ट ले रहे हैं तुम्हारा, तुम्हें उस टेस्ट में पास होना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एग्जाम सेंटर में जाओगे, वही एक परीक्षा है तुम्हारी? तुम्हारी परीक्षा आज अभी इसी वक्त से शुरू है। भगवान तुम्हें 24 घंटे देख रहे हैं, ईश्वर तुम्हारे साथ 24 घंटे बने हुए हैं। तुम क्या सोचते हो तुम किताब में रगड़ते रहोगे, किताबों को पढ़ते रहोगे, वही तुम्हारी परीक्षा है, वही तुम्हारी तपस्या? नहीं, तुम्हारी तपस्या 24 आवर चलती रहती है। तुम सो भी रहे हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर चलना चाहिए तुमने क्या पढ़ा, उसको रिवीजन करो, सोचते रहो तुम्हें क्या आगे पढ़ना है, अगला स्टेप क्या है। तुम ये मत सोचो आज 10 घंटे पढ़ लिया बस हो गया खत्म कहानी। नहीं भाई, 10 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में समझने की कोशिश करो कि तुम लगातार 1 घंटे रोज तुम अगर मैथ में दे रहे हो, रोज सिर्फ 1 घंटा, तो अगले 30 दिन के बाद तुम कहाँ पहुंचोगे? लगातार रोज 1 घंटा 30 दिन कहाँ पहुंचोगे? भले तुम्हें कुछ नहीं आता, भले तुम्हें पहाड़े तक नहीं आते, तुम पहाड़े रटना शुरू करो। बर्तन धो रही हो, कुछ काम कर रही हो, पहाड़े रटते रहो। उसके बाद अगले चैप्टर पे जाओ, फिर अगले चैप्टर पे जाओ। 1 घंटा जो मिल रहा है उसमें तुम प्रैक्टिस करो। चीज़ों के साथ प्रेम बनाओ कि मुझे ये बनना है, प्रेम के साथ उस चीज़ को संलग्न करो, अपने साथ मिलाओ। परिस्थिति रहेगी विपरीत। किस व्यक्ति की परिस्थिति उसके साथ रहती है? जो तुम्हें दिखाया जाता है यूट्यूब पे, जो तुम देखना चाहते हो कि ये देखो कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे लोग हैं, इनको तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भेजा जा रहा है, उस परिस्थिति में मत उलझो। तुम्हें जो जीवन दिया है, जो सांचे में भगवान ने ढाला है, उस सांचे को देखो कि मेरा यही है, बस इसी के अंदर मुझे हाथ पैर चलाना है। और भगवान ने मुझे फ्रीडम दिया है मेरे हाथ पैर को चलाने के लिए, मेरी बुद्धि को चलाने के लिए। इतनी फ्रीडम मेरे से नहीं छीनी गई है कि किसी ने मेरे हाथों को बांध दिया है, किसी ने मेरे मुंह को बांध दिया है, किसी ने मेरे दिमाग को बांध दिया है। कोई जादू टोना किसी ने नहीं कर दिया। तुम मान लो कि करा भी होगा, किसी ने मेरे दिमाग को पकड़ लिया है, वश में कर लिया है, मैं उसकी बैंड बजा के रखूंगी, मैं उसकी बैंड बजा दूंगी, फाड़ दूंगा। बांधने दो, किसी ने मेरे दिमाग को बांध रखा होगा, हो सकता है कोई जादू मंत्र कर दिया हो, कर देने दे, मैं उसको साबित करके रहूंगी, दिखा के रहूंगी। 24 घंटे में 1 घंटा नहीं है तुम्हारे पास, शुरू तो करो। अपने अंदर से व्यक्तित्व अपना लाओ तो कि हाँ आई एम ए बैंक पीओ, मैं हूँ रेलवे में ऑफिसर, मैं हूँ दरोगा। अपने आप को फील कराओ कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगी। लेकिन वो एक दिन एक समय के अंदर नहीं होगा, लगातार तुम्हें करना पड़ेगा। आज अभी इसी वक्त शुरू करो, शुरू करो, सिर्फ 1 घंटा। कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ करना है तो करना है। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मैं 1 सेकंड में अभी बताऊं। तुम अभी के अभी एक पेज लेके आओ, सिर्फ एक पेज, 1 पीस ऑफ पेपर, एक पेन उठाओ और अपनी सारी तकलीफों को लिखना शुरू करो। मुझसे खाना बनवाया जाता है, फालतू के काम करवाए जाते हैं, उल्टा सीधा बोला जाता है, मेरे भविष्य को लेके उल्टा सीधा बोला जाता है, मेरे पास्ट को लेके उल्टा सीधा बोला जाता है, मुझे बहुत दर्द दिया जाता है। लिख लो। और लिखने के बाद ये सोचो क्या इसके बाद भी मेरे पास समय है? हाँ है। उसको लिखने के बाद सबको काट देना। क्या ये सारी चीज़ें उसके नीचे लिखना भी, सारी तकलीफों को लिख के उसके नीचे लिखना, क्या ये मेरे भविष्य को खराब कर सकता है? क्या ये मुझे नौकरी लेने से रोक सकता है? क्या ये मुझे पढ़ाई करने से रोक सकता है? क्या मुझे ये प्रैक्टिस करने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। सारे सवाल के जवाब तुम्हारे खुद से हाथों से लिखे जाएंगे उस पेज पे। तुम्हें जवाब मिल गया। तुम्हारी जितनी भी तकलीफें हैं, तुम अगर उसको एक पेज में लिख सकते हो, अभी इसी वक्त लिख सकते हो, तो तुम्हारी 90% समस्या वहीं के वहीं हल हो जाती है। तुम जब अपनी समस्या को लिखना शुरू करते हो तो वहीं के वहीं तुम्हें रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाता है, तुम्हें उसका सोल्यूशन भी मिलता है कि अच्छा पापा मम्मी परेशान करते हैं, अच्छा अब मैं ऐसे सोचूंगा, मैं ये करूँगा। तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तुम ऐसे भटको मत। कभी कभी बहुत खुश हो रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, कभी कभी बहुत खुश हो रहे हो तो ये सोच रहे हो कि भैया मैं तो बैंक में पीओ बन जाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। लेकिन जब थोड़ी सी तकलीफ आती है जीवन में, तुम टूट जाते हो। क्यों टूट जाते हो? तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है, तुम्हारे जीवन में तकलीफ भी नहीं है। तुम्हें नेगेटिव नहीं होना है, तुम्हें पॉजिटिव भी नहीं होना है, तुम्हें न्यूट्रल रहना है, पानी की तरह। कोई अगर आए हंसते हुए गले मिले तो भी तुम्हें ज़्यादा खुश नहीं होना, कोई आए तुम्हें 2-4 थापड़ मारे तो भी तुम्हें दुख नहीं होना है। तुम सिंपल रहो। अपने सपने किसी को मत गाओ, अपने सपने किसी को मत बताओ, अपने दिमाग के अंदर रखो और अपना काम करते चलो। कुत्ते भौंके 1000, हाथी चले अपनी चाल। ठीक है, तुम उस हाथी की तरह बनो। बहुत सारे लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे, तुम्हारा घर परिवार, सबको रिजल्ट से ही तो मतलब है। तुम उस रिजल्ट को लाने के पीछे पड़े रहो बस। कोई यारी नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई दोस्ती नहीं। जो चल रहा है चलने दो। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, चलने दो। लेकिन जब तुम कर्म पे लगोगे, जब तुम बार बार करोगे, जब तुम एक सवाल को 100 बार बनाओगे, तुम्हारा दिमाग वहाँ जाएगा। जब तुम्हारे दिमाग में चलेगा लूसेंट की बुक को पढ़नी है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, तुम्हारा दिमाग वहाँ लगेगा। जब तुम सुबह सुबह उठते ही मॉक टेस्ट लगा लोगे, जब तुम दोपहर में उठते ही मॉक टेस्ट लगा लोगे, जब तुम रात में सोने से पहले मॉक टेस्ट लगा लोगे, तुम्हारा दिमाग वहाँ रहेगा। और एक दिन नहीं, लगातार, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, तरसों भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी।
मैं तुम्हें जगा रहा हूँ कि तुम अगर पिछले 100 दिन लगातार तुमने काम किया होता, प्रतिदिन तुमने अपने आप को टेस्ट में ढाला होता, जो तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो तुम पेपर देने जा रहे हो, उस पेपर को अपने घर में लगाया होता। किसको पता है क्या सवाल आने वाला है? किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन तुम बिना जानकारी के तुम लगे हुए हो कि कुछ भी हो सकता है। हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लगातार करेंगे। देखो फिर जीवन में क्या होता है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। ये मान के चलो कि ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, भगवान के द्वारा तुम्हारा टेस्ट लिया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि सिचुएशन तुम्हारे समरूप हो जाएगी? माँ बाप तुम्हें, हाँ बेटा तुम बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। चार्टों के साथ दुख तकलीफें यहाँ पे दी जाती हैं। और ये ज़िंदगी एक गेम है, हारना नहीं है। खड़े हो जाओ अभी के अभी, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और अपने आप से कहो कि मैं आज से रोज़ पढ़ाई करूँगा, करूँगी। मैं आज से रोज़ अपने सपनों के लिए जीऊँगी। मैं आज से रोज़ इतनी मेहनत करूँगा कि मुझे कोई और मेरे दिमाग में कोई और काम आए ही ना। मुझे अगले 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन बाद अपने विज़न को पूरा करना है बस, और शुरू हो जाना अपने काम पे। समझे? मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।